गुड मॉर्निंग। कल यार हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? देखो ये लिख लिया था हम लोगों ने, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेस की बातें हम लोगों ने कल कर ली थी। आज जो टॉपिक है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेन से भी काफी पूछा जाता है। तो आज जो टॉपिक है दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या है बेटा? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आज का टॉपिक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले हम लोग एक चीज रिवाइज कर लेते हैं कि डेल्टा एफ आई अगर 2n पाई है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डेल्टा एक्स एन लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा फाई क्या हो जाएगा? 2n+1। ठीक है, पाई। तो हमारा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? 2n+1 λ/2। ये हम लोगों ने शुरुआत में डिराइव भी किया था, कहाँ गया? हायर। देखो ये रहा, 2n+1/2n+1 λ/2। तो ये हम लोगों ने शुरुआत में किया भी था, तो इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा लिख लिया। अब कल हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि भैया एक सिंगल टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस जो है कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें इतनी बार चेंजेस आते हैं, 10⁸ टाइम्स पर सेकेंड। इतना ज्यादा, इतनी बार रैपिडली फेज डिफरेंस में चेंजेस आते हैं, मैक्सिमा मिनिमा, तो हम लोगों की आई वो डिटेक्ट नहीं कर पाती और हमें जनरल इल्यूमिनेशन दिखता है, तो हमें एक ही सोर्स को दो सोर्स बनाना पड़ता है। ये कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और उसका एक रफ डायग्राम हम लोगों ने ये देख लिया था। जैसे एस जो है प्राइमरी सोर्स है, S1 S2 सेकेंडरी सोर्स है। तो अब स्लिट क्या होता है? स्लिट समझ लो, आप ऐसे समझ लो, एक कागज पे आप ब्लेड मार दो। एक कागज पे ब्लेड मारो तो बहुत पतली लाइन क्रिएट होगी, वो लाइन समझ लो स्लिट है। समझ में आया स्लिट क्या है? तो एक कागज पे क्या करो, आप एक पतली लाइन मार दो। वो कागज पे जो पतली लाइन है, मतलब ब्लेड से मार दो, तो वो जो पतली लाइन बनेगी, कटी हुई जो लाइन बनेगी, वो क्या है? हमारा स्लिट कहलाता है। अब हम डायरेक्टली ध्यान से देखना, सीधा YDSC के सेटअप पे ही जाते हैं। तो हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक सोर्स S1 और एक सोर्स S2। प्राइमरी सोर्स है कि सेकेंडरी सोर्स है? सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स तो S था। प्राइमरी सोर्स क्या था? S था। अब यहाँ पे हमने दो स्लिट्स बना लिए, और दोनों स्लिट के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल डी है। दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी है। सामने हम लोग स्क्रीन रख लेते हैं। सामने हम लोगों ने क्या रख लिया? स्क्रीन। स्क्रीन रख लिया, और स्क्रीन के किसी पॉइंट P पे हम लोगों को स्टडी करना है इंटरफेरेंस पैटर्न। यहां तक की बात समझ में आई? पक्का? अब हमें पता है कि इसके ठीक सेंटर पे मैक्सिमा बनेगा। ओ पे क्या बनेगा? मैक्सिमा। क्यों? क्योंकि S1 से जो लाइन जाएगी वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? S1 हो। S2 से जो लाइट जाएगी वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? S2 हो। और सेंटर की बात कर रहे हैं, तो S1O और S2O क्या दोनों सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है। तो पार्ट डिफरेंस जीरो, और पार्ट डिफरेंस जीरो किसका होता है? मैक्सिमा का होता है। यही हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था। पार्ट डिफरेंस जीरो किसका हो जाएगा? मैक्सिमा का हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, थोड़ा बहुत अब समझने की कोशिश करना यार इस चीज को। यहां से अब एक लाइट गई S1 से किसी पॉइंट P पे। ठीक है, S1 से एक लाइट गई किसी पॉइंट P पे, ये एक लाइन लाइट यहाँ पे यहाँ पहुंची। ठीक है, ये हो गया। और S2 से एक लाइट गई किसी सेम पॉइंट P पे। ठीक है, दोनों इंटरफेयर किए, S1P और S2P। ठीक है, अगर हम लोग पाथ डिफरेंस की बात करें तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? कौन ज्यादा चला? S1 ज्यादा चला कि S2 ज्यादा चला? S2 ज्यादा चला। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? S2P - S1P। ठीक है, पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा? S2P - S1P। अच्छा, फिलहाल मैं जो डेरिवेशन करा रहा हूँ बोर्ड्स के हिसाब से करा रहा हूँ, फिर जेई की बुक्स में आपको जो डेरिवेशन दिखेगा मैं वो उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा। इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसको कोई एक नाम दे दिया A। इसी तरीके से इस लाइन को भी हमने आगे बढ़ा दिया, इसको कोई एक नाम दे दिया B। अगर आप डायग्राम ध्यान से देखेंगे तो ये D/2 हो गया, और ये भी D/2 हो गया। और हम लोगों ने कैपिटल D मान लिया डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन।
डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। और एक दूरी हम लोगों ने मान लिया y, जो कहाँ से है, सेंट्रल फ्रिंज से, सेंट्रल फ्रिंज। ठीक है, सेंट्रल फ्रिंज से दूरी है। फ्रिंज क्या होता है, ये जो लाइट्स हमें मिलेंगी स्क्रीन पे, ब्राइट डार्क, इनको क्या बोला जाता है, फ्रिंजेस। इनको क्या बोला जाएगा बेटा, फ्रिंजेस। यहाँ तक की बात सबको समझ में है? पक्का? डायग्राम सबको क्लियर है? पहले फिलहाल मैं डेरिवेशन बोर्ड्स के हिसाब से बता देता हूँ। तो डेल्टा एक्स आपको दिख रहा है S2P माइनस S1P। अब अगर आप ट्राइंगल देखें, हाँ ट्राइंगल देख लो, रुक जाओ थोड़ा ऐसा कर देता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए थोड़ी। तो ये दूरी हम लोगों ने y में, ठीक है। अगर अब यहां से मैं डेरिवेशन शुरू कर रहा हूँ, दूसरी इंक से लिख देता हूँ। ट्राइंगल अगर आप देखें S1AP, S1AP, तो इट इज S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है। इसी तरीके से अगर आप इस चीज को देख लें, S1A स्क्वायर, तो S1A तो D हो गया, तो D स्क्वायर। AP, AP अगर आप देखेंगे तो इट इज Y माइनस D/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस बिकम्स इक्वेशन 2। अब ट्राइंगल S2AP, सॉरी S2BP, S2BP। अब हम किस ट्राइंगल पे आ रहे हैं, S2BP। चलो बढ़िया है यार, S2BP। तो ये क्या हो जाएगा, S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2B स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। तो S2B हो गया D स्क्वायर, और PB अगर आप ध्यान से देखें तो Y प्लस D/2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन, या इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो अगर मैं ये कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर। ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा, D स्क्वायर प्लस Y प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस Y माइनस D/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? कोई तकलीफ तो नहीं है? ये हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, S2P माइनस S1P। यहाँ क्या आ जाएगा, S2P प्लस S1P। डी स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो ब्रैकेट ओपन ही कर लेते हैं, बहुत लोगों को तकलीफ हो जाती है। Y² प्लस D²/4 प्लस YD माइनस D² प्लस माइनस Y² माइनस D²/4 प्लस YD। ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है? डी स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, ये कट गया। और ध्यान से देखो, S2P माइनस S1P, इक्वेशन 1 से क्या है, डेल्टा एक्स। तो हमने लिख लिया डेल्टा एक्स, और यहाँ आ गया S2P प्लस S1P इज इक्वल टू 2YD, इज इक्वल टू 2YD। अब हम लोग एक एजम्पशन लेंगे, और ये एजम्पशन ऐसा लेंगे कि जो स्मॉल डी है, ठीक है, इट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, जो स्मॉल डी है ये बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है। और कैपिटल डी उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखो, तो अप्रोक्सीमेट फिगर क्या कुछ ऐसी बन जाएगी। ये भी मैंने बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया, वरना ये बहुत ज्यादा, जैसे डी मिलीमीटर में होता है तो स्मॉल डी मिलीमीटर में होता है, तो कैपिटल डी मीटर्स में होता है। ठीक है, ऐसा डिफरेंस अगर है, तो ये लाइन और ये लाइन क्या अप्रोक्सीमेटली पैरेलल हो जाएंगी? हाँ हो जाएंगी यार। और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है वो डी से बहुत छोटी होती है, स्मॉल डी से भी छोटी होती है। तो ये दो लाइन क्या अप्रोक्सीमेटली पैरेलल हो जाएंगी। तो ये दो एजम्पशन हमने लिया है। पक्का समझ में आया? अब अगर आप ये एजम्पशंस देखेंगे, अगर आप ये एजम्पशंस देखेंगे तो ध्यान से देखो, तो S2P is approximately equal to S1P is approximately equal to capital D।
है ना, विजुअलाइज करके देखो, ये लाइन बहुत बड़ी कर दो, मतलब कैपिटल डी बहुत बड़ा कर दो, स्मॉल डी छोटा कर दो, तो एस टू पी एस वन पी क्या अप्रोक्सीमेटली डी के बराबर हो जाएंगे। तो अबव इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा एक्स इंटू टू डी इज इक्वल टू वाई डी, टू वाई डी, तो टू टू कट गया, तो डेल्टा एक्स क्या आ गया, वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। ठीक है। अब हमें पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, एन लैम्डा। तो एन लैम्डा किसके बराबर, वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ठीक है। तो पहला जो हमें फ्रिंज मिलेगा, पहला जो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा या मैक्सिमा मिलेगा, एन की वैल्यू कहाँ से, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो पहला जो मिलेगा मैक्सिमा वो 0 पे मिल जाएगा, दूसरा कहाँ मिल जाएगा, लैम्डा डी पे डी, तीसरा कहाँ मिल जाएगा, 2 लैम्डा डी बाई डी। समझ में आ रहा है। तो ये हम लोगों को मिल जाएगा। कोई तकलीफ, यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो पूछ लो यार। मतलब जीरो, जीरो क्या यहाँ पे ओ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा इज ऑलवेज ब्राइट, सेंट्रल मैक्सिमा इज ऑलवेज ब्राइट। इन दोनों के गैप को, इन दोनों के गैप को, मतलब डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज is known as fringe width, is known as fringe width। तो ये बीटा से इंडिकेट होता है। तो बीटा देखो इस केस में क्या हो गया, लैम्डा डी बाय डी। बीटा इस केस में क्या हो गया बेटा, लैम्डा डी बाय डी, और कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन आपको मिल गई। अब डिस्ट्रक्टिव पे आ जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम इन लोगों ने कल ही पढ़ा है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 2n+1 लैम्डा बाय 2। एन की वैल्यू कहाँ से शुरू हो जाएगी, अब यहाँ 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो पहला जो डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, अब ध्यान, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, तो ये हमारे पास डेल्टा एक्स किसके बराबर है, एन लैम्डा, विच इज वाई डी बाई डी। तो 2n+1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d। तो पहला क्या आएगा, एन की जगह 0 डाल दो, तो लैम्डा डी बाई 2d। दूसरा डिस्ट्रक्टिव हमें कहाँ पे मिलेगा, मैक्सिमा मिनिमा, सॉरी मिनिमा कहाँ पे मिलेगा, एन की वैल्यू 1 डाल दो, 3 लैम्डा डी बाई 2d, फिर 2 डाल दो, 5 लैम्डा डी बाई 2d। तो सेंट्रल विंड से इतनी दूरी पे हमें मिनिमा मिलता जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी बीटा कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 3 लैम्डा बाई 2d माइनस लैम्डा डी बाई 2d। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी। पहले भी क्या लैम्डा डी बाई डी आया था, इस बार भी क्या आया है, लैम्डा डी बाई डी। मतलब ब्राइट मतलब मैक्सिमा एंड डार्क मतलब मिनिमा आर इक्वली स्पेस्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आर इक्वली स्पेस्ड। और ये एक्सपेरिमेंट आपका क्या कहलाया बेटा, वाई डी एस ई। एक्सपेरिमेंट आपका क्या कहला गया, वाई डी एस ई। अब जो जेई में डेरिवेशन है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो वो भी सिंपल ही है, वो ज्यादा सिंपल है, लेकिन बोर्ड्स में है ना यार, मैं चांस नहीं लेना चाहता, तो बोर्ड्स वाली इसलिए डेरिवेशन मैंने करा दी। अब जेई वाले के हिसाब से देख लो, ये हो गया S2, ये हो गया S1। अब यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे हम स्टडी कर रहे हैं, ये हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये दूरी कितनी हो गई, D, ये दूरी हो गई कैपिटल D, और O से ये दूरी हो गई Y। ध्यान से सुनो, हमने एजम्पशन क्या माना है, लैम्डा इज वेरी मच स्मॉलर देन डी एंड डी इज वेरी मच स्मॉलर देन कैपिटल डी। अब S1, मैंने S1 S2 ऊपर अलग लिया था क्या, हाँ नीचे S2 लिया था, ऊपर S1 लिया था, चलो ठीक है ठीक है। तो ये S1 हो गया और यहाँ S2 हो गया। अब हमें पता है S2 ज्यादा चला है, कितना ज्यादा चला है वो डिटरमाइन करने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो।
तो ये जो आया ये पाथ डिफरेंस हो गया डेल्टा एक्स। ये क्या हो गया? पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। समझ में आया डेल्टा एक्स क्या है? ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है। अब इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं एक लाइन ऐसे सामने बना दूं तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, है ना? समझ में आया? तो आपके पास एक ट्राइंगल ऐसा दिख रहा है, ध्यान से देख। ये ये 90, ये हो गया डेल्टा एक्स, ये हो गया थीटा, और ये हो गया डी। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स बाय डी। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू डी साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, और जेई में ज्यादातर इसी से रिप्रेजेंट करेंगे, डी साइन थीटा। चलो ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, लैम्डा छोटा है डी से, डी स्मॉल डी कैपिटल डी से बहुत छोटा है। अगर ऐसा कंडीशन है तो क्या ये सारी लाइंस, अब मैं एक और लाइन बना रहा हूँ जो सेंटर से जा रहा है, तो ये सारी लाइंस के आपस में पैरेलल हो गए? हाँ बिल्कुल हो गए, क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, पैरेलल हो गए, तो ये एंगल भी क्या थीटा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब इस डायग्राम से देखो तो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल ऐसा बनता हुआ दिखेगा, ये, इसमें ये थीटा है, ये वाई है, ये कैपिटल डी है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी। क्योंकि एंगल छोटा बन रहा है, सिंस एंगल इज स्मॉल, क्यों छोटा है? ऊपर कंडीशंस की वजह से। तो साइन थीटा क्या टेन थीटा के बराबर हो गया? तो हमारे पास डेल्टा एक्स बाई डी किसके बराबर हो गया? वाई बाई डी। तो डेल्टा एक्स कितना हो गया? वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। और आई कैन सिंपली राइट वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। क्या डेरिवेशन हो गया? देखो सेम डेरिवेशन, डेल्टा एक्स इज वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। क्लियर है? तो डेल्टा एक्स है क्या? पाथ डिफरेंस। वाई क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। यहां तक की बात समझ में आई? पक्का? क्लियर है? तो ये हमारा वाईडीएससी का सेटअप है। अब वाईडीएससी के न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो समझना है वो बहुत ध्यान से समझना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने ऐसा, दिस इज S1, S2, और सामने जो है वो स्क्रीन है। अब ये चीज समझना बेटा, यहाँ से एक लाइट जाएगी ऐसी, और यहाँ से एक लाइट जाएगी ऐसी। तो यहाँ जो मिलेगा उसको हम नाम देते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ से जो मिलेगा उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? सेंट्रल मैक्सिमा। तो ओ इज सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है। अब इसमें कल हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा का सवाल किया था। देखो फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, शायद मैंने ऐसा एक करवाया होगा कल, जरूर पक्का याद तो है मुझे। हाँ ये रहा, ये देखो ये। तो बीच में ये जो ओ आ रहा है ये सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है, कल ही हम लोगों ने वाईडीएससी का बेसिकली नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा का सवाल कर लिया था। तो S1 S2। अब इसके आगे हम लोगों ने कल ही देखा है। अब क्या क्या आ जाएगा ध्यान से देखो, लैम्डा, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा एंड सो ऑन। इसके नीचे भी क्या वही आएगा, लैम्डा, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा एंड सो ऑन। क्या इक्वली स्पेस्ड होंगे? हाँ, अभी हम लोगों ने प्रूव किया है फ्रिंज विड्थ जो है इक्वली स्पेस्ड होता है। क्या बीच में लैम्डा बाई टू आ जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? थ्री लैम्डा बाई टू। यहाँ क्या आ जाएगा? फाइव लैम्डा बाई टू। सेम यहाँ पे भी लैम्डा बाई टू, यहाँ पे भी थ्री लैम्डा बाई टू। यहाँ कितना आ जाएगा? फाइव लैम्डा बाई टू एंड सो ऑन। यहाँ तक की बात समझ में आई? अब नामकरण देखो, ये क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा। ये है फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा, पहला मिनिमा मिला ना। अब यहाँ पे बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब ये जो है ये सेंट्रल मैक्सिमा के बाद फर्स्ट मैक्सिमा। दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा को जीरो मान, ठीक है? तो पहला जो लैम्डा आएगा वो फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मिनिमा, ये सेकंड मैक्सिमा एंड सो ऑन। ध्यान रखना फर्स्ट मैक्सिमा लैम्डा वाला है। क्लियर है? पक्का? तो यहां जो मैंने लिखा क्या वो डेल्टा एक्स के बारे में जानकारी लिखी?
तो डेल्टा एक्स के बारे में मैंने लिख दिया है। अच्छा, नीचे भी वही रिपीट हो रहा है, तो नीचे वाली चीजें मैं हटा रहा हूँ सबको। अरे यार, नीचे भी वही हो रहा है, तो नीचे वाले से मैंने वो हटा दिया। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखो, यहाँ मैंने डेल्टा एक्स लिख दिया। अब हम लोगों ने डेल्टा फाई भी पढ़ा था। डेल्टा फाई क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। ध्यान से सुनना यार। तो सबसे पहली चीज, यहाँ के लिए डेल्टा फाई 0। ठीक है। अब कितना हो जाएगा, लैम्डा/2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स इन लैम्डा/2। टू टू कट गया, लैम्डा लैम्डा कट गया, क्या पाई का डिफरेंस आ गया, पाई। गुड। अब लैम्डा के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कट गया, 2 पाई। एकदम बढ़िया। तो क्या पाई पाई के डिफरेंस से आ रहा है, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। मतलब फेज डिफरेंस 0 का है तो सेंट्रल मैक्सिमा, पाई का है तो फर्स्ट मिनिमा, 2 पाई का है तो फर्स्ट मैक्सिमा, एंड इट कंटिन्यूज। फिर हम लोगों ने इंटेंसिटी के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था। सारे फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। मैं दिखाता हूँ इंटेंसिटी के लिए कहाँ गया या कहाँ गया यार, वो तो बहुत ढूंढना पड़ेगा। 4I cos² θ/2 एक निकाला था, देखो हम लोगों ने। इसी क्लास में था क्या, इन्हीं में ही तो होगा। कहाँ गया यार, 4I cos² π/2 निकाला था। अरे, कहाँ गया, इंटेंसिटी इंटेंसिटी, नहीं निकाला था क्या यार, ये हाँ ये रहा। आई नेट 4I cos² π/2। ठीक है, दिख गया, तो अब हम उसी पे ही आ रहे हैं। तो इंटेंसिटी की अगर हम लोग बात करें, जल्दी आ जा भाई। तो इंटेंसिटी, हाँ, आई नेट की वैल्यू क्या, अरे सॉरी, आई नेट की वैल्यू क्या थी, 4I cos² π/2। 4I cos² π/2। ठीक है। अब cos² π/2, तो सबसे पहला cos² 0 आ जाएगा। cos² 0 मतलब 4I, वेर I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ S1 एंड S2। अब ध्यान से देखो, पाई पे कितना आ जाएगा, cos²π/2, क्या 0 आ जाएगा। हाँ। अब 2 पाई पे क्या हो जाएगा, cos² पाई, cos² पाई इज 1, तो अगेन 4I। तो ध्यान से देखो, ब्राइट डार्क आते, इसीलिए मैं वर्ड यूज कर रहा था ब्राइट डार्क। तो 0 पे 4I इंटेंसिटी, तो इट इज मैक्सिमा। क्लियर है। तो ये बेसिक सेटअप हमारा फॉलो होता है वाईडीएससी में। सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा एंड सो ऑन। इस पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक, कोई तकलीफ तो नहीं है, पक्का। तो एक बार ये ढंग से डेरिवेशन देख लो, तो ये काम की चीज हमारी हो जाएगी। अब बीटा के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बीटा फ्रिंज विड्थ, जो हमारा फॉर्मूला है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब अगर मैं तुम्हें फ्रिंजेस की बात करूं, एक फ्रिंजेस ऐसे हैं, ध्यान से देखना, ऐसे फ्रिंजेस, और एक फ्रिंज ऐसा है। हम्म हम्म, ऐसा, ऐसा, ऐसा। तो पहले वाले फ्रिंजेस में गैप दिख रहे हैं क्या, इस वाले में नहीं। दूसरे वाले में क्या प्रॉपर गैप है, हाँ। तो दूसरे वाला पढ़ना आसान है ना, दूसरे वाला पढ़ना आसान है, तो हमें बीटा ऐसा चाहिए जिसमें प्रॉपर वो गैप रहे, जिससे हम स्टडी कर पाए, एनालाइज कर पाए, मिक्स नहीं हो, ओवरलैप नहीं हो। तो उसके लिए क्या, कैपिटल डी बड़ा होना चाहिए और स्मॉल डी छोटा होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसीलिए ध्यान से देखो, हम लोगों ने कंडीशन मांगी, मानी थी ये वाली। क्यों मानी, क्या सबको समझ में आया। तो स्मॉल डी छोटा रहेगा और कैपिटल डी जो है बड़ा रहेगा। इस वजह से जो हमें फ्रिंजेस मिलते हैं वो बहुत काम के और बहुत प्रॉपर, और आप उसको आराम से स्टडी कर सको, वो मिलते हैं। क्लियर है। थेरी वेरी का हम लोग कल देख लेंगे कि सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या लगता है, तो ये उनके दो पॉइंट यही है कि भैया कैपिटल डी बड़ा होना चाहिए, स्मॉल डी छोटा होना चाहिए। अभी एक आधा सवाल कर लेते हैं। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं पूरी कहानी नहीं लिख रहा हूँ, उन्होंने, मैं पढ़ देता हूँ। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स, हाँ, स्मॉल डी दिया है 1 मिलीमीटर, स्क्रीन इज प्लेस 1 मीटर। मैंने बताया था स्मॉल डी 1 मिलीमीटर में रहेगा तो डी मीटर में रहेगा। फ्रिंज सेपरेशन, फ्रिंज सेपरेशन मतलब बीटा बता रहे। और व्हेन अ ब्लू एंड ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ, ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा की वैल्यू दी है 500 नैनोमीटर।
विच इज 500 इंटू 10⁻⁹। अरे फॉर्मूला ये सवाल है ना डायरेक्टली बहुत आते हैं सीईटी में स्पेसिफिकली और बोर्ड्स में बहुत आते हैं, बस वैल्यू डाल दो। तो 1 इंटू 500 इंटू 10⁻⁹ अपॉन डी, मिलीमीटर में तो 10⁻⁻3। सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा 5, 2 तो 7, 7 और 3 4, तो 10⁻⁻4 मीटर इज फ्रिंज विड्थ। क्लियर है क्या? कोई तकलीफ तो नहीं है? तो अगर मैं लैम्डा, अब ध्यान से देखो, डी बढ़ा दूं, स्मॉल डी बढ़ा दूं तो बीटा घट जाएगा, कैपिटल डी बढ़ा दूं तो बीटा बढ़ जाएगा। ऐसे सवाल आप लोगों को बहुत आते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा इस पे टाइम पास नहीं करेंगे। यहां तक समझ में आया क्या? कोई तकलीफ तो नहीं है? अब एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का देख लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है यार, ये भी डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड ही है, ध्यान दो, कोई ढंग का सवाल कर लेते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखना, तो हमारे पास ये है। अब हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन, या थ्योरी वाला कर ले, न्यूमेरिकल कल कर लेते हैं, थ्योरी कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कल एक साथ सारे करा दूंगा। तो कंडीशन फॉर सस्टेन्ड, मतलब हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए वो क्या स्टेडी चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए, क्योंकि अगर अनस्टेडी था तो इनकोहेरेंट सोर्सेज से भी काम चल जाता, लेकिन हमारी आंखें वो डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं। तो हमें क्या चाहिए? स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए। ये स्टेडी या सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए या परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए। तो उसके लिए जो कंडीशन चाहिए, सबसे पहली कंडीशन चाहिए कि जो सोर्सेज हैं वो क्या होने चाहिए? कोहेरेंट सोर्सेज। सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। दूसरा जो हम लोगों का आएगा, स्मॉल डी शुड बी स्मॉल, मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स या सोर्सेज शुड बी स्मॉल। थर्ड, कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, इट शुड बी लार्ज। ठीक है, बाकी कंडीशन, ये तीन कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आएगा सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमैटिक, बाकी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोनोक्रोमैटिक में क्या रहेगा? ओवरलैपिंग थोड़ा कम दिखेगी, मतलब बाकी कलर्स ओवरलैप हो जाते हैं ना अगर मोनोक्रोमैटिक नहीं है। लेकिन व्हाइट लाइट यूज होता है, क्यों यूज होता है वो अगले क्लासेस में हमें पता चलेगा। ठीक है, फिफ्थ, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोर्स या स्लिट्स शुड बी नैरो, नैरो सोर्सेज। अच्छा, अब ऐसा क्यों बोला? अगर नैरो सोर्सेज नहीं हुए, मतलब सोर्सेज ब्रॉड हो गए, तो क्या बहुत सारी लाइट्स आ जाएंगी और बहुत सारे वेव्स आ गए, तो सेम कंट्रास्ट जो हमें मिलेगा, जो अलग अलग मिलना चाहिए, ऐसा ऐसा ये वाला जो मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा, ओवरलैप मिल जाता है। समझ में आया? फिर नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला? तभी तो कंप्लीट ब्राइट और कंप्लीट डार्क मिलेगा। ठीक है, सिक्स्थ सेवेंथ, क्या होना चाहिए? सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होनी चाहिए। ये पॉइंट्स हैं किसके? सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न के। क्लियर है? पक्का? कोई तकलीफ तो नहीं है? अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनो, ये नोट काफी इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद हम लोग आज का क्लास यहीं पे रैप अप करेंगे। हमने पढ़ा है कि आई मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू A1 + A2 होल स्क्वायर, शुरुआत की क्लास में किया था। आई मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू A1 - A2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो आई एवरेज जो आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? A1 + A2 के होल स्क्वायर प्लस A1 - A2 के होल स्क्वायर अपॉन 2 के। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं, ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, या ट्वाइस ही लिख देता हूँ ऐसे, अपॉन 2, मतलब इट इज प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। क्लियर है? कोई तकलीफ तो नहीं है? ये कब था? जब इंटरफेरेंस हुआ। अगर इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, इफ देर इज नो इंटरफेरेंस, इफ देर इज नो इंटरफेरेंस, तो हमारे पास इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? सिंपली I1 + I2। I1 किसके प्रोपोर्शनल है? A1 के। और I2
A2 के, क्या दोनों सेम आ गया? मतलब जब इंटरफेरेंस हो रहा है तो भी एवरेज इंटेंसिटी कितनी आ रही है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। और जब इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है तो भी क्या उसी के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो भैया ये कहने का मतलब ये है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो कर रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसा सवाल देखा गया है कि भैया अगर वो कंप्लीट ब्राइट है, मुझे अब समझ में आ रहा है सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट है, लेकिन उसके बाद डार्क आया, डार्क आया तो एनर्जी गई किधर, डार्क आया तो एनर्जी गई किधर, ये सवाल कुछ लोगों के मन में उठता है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एनर्जी डार्क से डिसअपियर हुई, वही एनर्जी कहाँ अपीयर हो जाती है, ब्राइट में। वही एनर्जी कहाँ अपीयर हो जाती है, ब्राइट में। मैथमेटिकली मैंने आपको दिखा दिया, आई एवरेज इंटरफेरेंस का A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, जब इंटरफेरेंस नहीं था तो भी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो कर रहा है। थियोरेटिकली हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वॉट एवर एनर्जी disappears from dark fringe, disappears from dark fringe, and equal energy appears in bright fringe, and equal energy appears in bright fringe। क्लियर है? कोई तकलीफ तो नहीं है? इससे रिलेटेड हम लोगों ने I1/I2 का क्वेश्चन कर लिया था। यहां तक किसी को कोई तकलीफ हो तो पूछ लेना यार। और ये सारी चीजें आप एक बार रिवाइज कर लो। आज का क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट था, स्पेसिफिकली फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूमेरिकल अभी आज हम लोगों ने नहीं किया, एक ही किया बेसिकली। तो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। बोर्ड्स वाली डेरिवेशन भी करा दी मैंने, जेई के हिसाब से भी करा दी, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम करा दिया। और ये डायग्राम जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल के न्यूमेरिकल्स जो है वो इसी पे ही बेस्ड रहेंगे। तो आज देख लो, नोट्स कंप्लीट कर लो, ताकि कल का क्लास आपको प्रॉपरली समझ में आए। चलो, हैव अ गुड डे, एंजॉय।